एक से ज्यादा विवाह को लेकर चर्चा में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने शनिवार को फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने गलतियां जरूर की हैं। बेईमानी, छल या कपट नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामान्य जीवन को सार्वजनिक किया है, उसे और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। जहां जोशी ने कहा कि मेरे पिताजी को राजनीति का संत कहा जाता है, उनकी विरासत के आधार पर कह सकता हूं कि ना मैं रास्ता भटका और ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ूंगा। बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज समेत 3 महिलाओं ने शादी का दावा किया। ये मामला 4 दिसंबर 2025 को तब सार्वजनिक हुआ जब पल्लवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें दीपक जोशी उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही ये विवाद सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं रहा। 2 और महिलाएं, नम्रता जोशी और शिखा जोशी ने भी दीपक जोशी की पत्नी होने का दावा ठोक दिया। भारतीय सनातन संस्कृति में विवाह एक संस्कार है। यह एक नितांत निजी विषय भी हो सकता है। सार्वजनिक जीवन का दम भरने वालों के लिए यह विषय जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है। राजनीति के भगवान श्री अटल जी ने कहा था कि हम डरते नहीं, डरते हैं तो बदनामी से। कहा तो ये भी जाता है कि मनुष्य ने यदि पैसा खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो थोड़ा बहुत खोया, किंतु चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। यश अपयश मनुष्य जीवन में आते जाते रहते हैं, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने गलतियां की होगी, बेईमानी, छल या धोखा नहीं किया। जिन महिलाओं ने सामाजिक जीवन को सार्वजनिक किया है, मैं उन्हें और सार्वजनिक नहीं करना चाहता। भारतीय संविधान के अनुसार ये कार्यवाही संपादित हो रही है। मैं अपने पिताजी, जिन्हें राजनीति की सर्वश्रेष्ठ उपमा राजनीति का संत कहा गया, उनकी इस विरासत के आधार पर यह कह सकता हूं कि ना मैं रास्ता भटका, ना ही मैंने मंजिल खोई है। मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए निरंतर शुचिता के लिए लड़ता रहूंगा। ऐसे समय में मैं अपने समस्त सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विकट परिस्थिति में मुझे धैर्य और सहयोग प्रदान किया। धन्यवाद।